अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमज़ा हफ़ीज़ है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो उन लोगों के लिए जिनको हर वक़्त थकन महसूस होती है या फिर जिनको हर वक़्त बॉडी में कमज़ोरी महसूस होती रहती है, पैरों या हाथों में हमेशा सूनपन महसूस होता है या फिर चुभन सी लगती है, या फिर जिन पेशेंट्स को चलने में बोझ महसूस होता है या फिर ज़रा-सा काम करने पर बॉडी जवाब देना शुरू कर देती है। काफ़ी लोग तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि सुबह उठते ही उनकी बॉडी में एनर्जी महसूस नहीं होती, जो मसल्स हैं वो पेन करते हैं, उनके जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस महसूस होती है या फिर वो लोग बार-बार बीमार हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग नहीं होती। ये सब सिम्पटम्स अक्सर बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की तरफ इशारा करते हैं। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स को नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं, जैसे जलन, झंझनाहट या फिर पैरों के अंदर झटके से लगना, जो कि ज्यादातर विटामिन बी 12 की कमी की वजह से होता है। और जब विटामिन डी कम हो तो फिर हड्डियां और मसल्स दर्द करना शुरू कर देती हैं। ऐसे केसेस के अंदर डॉक्टर एक खास मेडिसिन रेकमेंड करते हैं जिसका नाम है जेडन बाल्डी, जिसके अंदर जिंक, मिकोबालामिन, विटामिन बी 12 और विटामिन डी 3 मौजूद है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि ये मेडिसिन किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, ये मेडिसिन कैसे इस्तेमाल करवाई जाती है और इसको सेफली कैसे यूज किया जा सकता है। जेडन बाल्डी एक सप्लीमेंट कॉम्बिनेशन है जो उन लोगों को दी जाती है जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन डी 3, विटामिन बी 12 या फिर जिंक की कमी हो। डॉक्टर्स इस मेडिसिन को नर्व वीकनेस, जनरल वीकनेस, फटीग, मसल पेन, बोन वीकनेस और इम्यूनिटी लो होने और रिकवरी के दौरान सपोर्ट के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है। ये मेडिसिन खास तौर पर उन पेशेंट्स के लिए होती है जो कि डायबिटीज की वजह से नर्व के मसाइल का शिकार हो, या जिन्हें धूप कम मिलती हो या फिर जिनकी डाइट प्रॉपर ना हो। उन सब में ये सारी डेफिशिएंसीज जो है वो पूरी करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती है। अब आपको सिंपल अल्फाज में समझाते हैं कि ये मेडिसिन काम कैसे करती है। जो इस मेडिसिन के अंदर मौजूद है विटामिन डी 3, ये हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने देता है, जिससे मसल्स और जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो जाती हैं। दूसरी तरफ इस मेडिसिन के अंदर मौजूद मिकोबालामिन जो है वो नर्व्स की रिपेयरिंग और प्रोटेक्शन के अंदर रोल प्ले करता है, जिससे सुनपन, जलन या फिर जो नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। और जो इसके अंदर मौजूद है जिंक, वो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है, जख्मों को भरने में मदद देता है और जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का उसको बेहतर बनाता है। वैसे तो ये मेडिसिन हर पेशेंट के लिए सेफ मानी जाती है, लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं और ये भी जरूरी नहीं है कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद हर पेशेंट को इसके साइड इफेक्ट्स महसूस हो। कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल के बाद पेट हैवी महसूस होता है, नोजिया का प्रॉब्लम उनको रहता है, या फिर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसके इस्तेमाल के बाद उनको लूज मोशन लग जाए, जो कि इसके इस्तेमाल के शुरू के दिनों में महसूस होते हैं साइड इफेक्ट पेशेंट को, या फिर सिर दर्द महसूस हो सकता है पेशेंट्स को। अगर इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद ज़रूरत से ज़्यादा आपको साइड इफेक्ट महसूस हो, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा सर दर्द महसूस हो रहा है, या फिर आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या फिर कोई स्वेयर प्रॉब्लम आपको नज़र आ गई है, अगर इस तरह का कोई भी मसला आपको नज़र आए तो आपने सबसे पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है ताकि वो उसका कोई ना कोई हल निकाल सके। या फिर अगर आपको किडनी प्रॉब्लम्स का मसला रहा हो, या फिर बॉडी के अंदर कैल्शियम पहले से ही हाई हो, या कोई सीरियस किडनी प्रॉब्लम हो, तो इस मेडिसिन को लेने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी कर लें। जो फीमेल्स प्रेगनेंसी में या फिर वो किसी बच्चे को फीड करवाती हैं, वो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें। इस मेडिसिन को दूसरे विटामिन के साथ बिना पूछे डबल डोज के साथ ना लें। इसके अलावा ये टैबलेट जो है वो कुछ दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती है। इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर आप पहले से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं साथ, या फिर कोई मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर रहे हैं साथ में, अगर आप इसको भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है या तो इनका इसकी जो एफिकेसी है या फिर कह लें कि इसका जो असर है वो कम हो जाएगा, या फिर आपको कोई ना कोई साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जिन मेडिसिन के साथ ये इंटरेक्ट करती है उसमें जो नंबर 1 पर है वो लिवोथायरोक्सिन, लिवोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, या फिर डॉक्सीसाइलिन, या फिर कोई कैल्शियम सप्लीमेंट्स। बात यह कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इंटरेक्ट करती भी है या नहीं। तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उसको लाजमी बताएं कि आप पहले कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो उसके हिसाब से आपको डोज मैनेज करके दे। नॉर्मली ये मेडिसिन रोजाना दिन में 1 मरतबा खाने के बाद ली जाती है, या फिर डॉक्टर जिस तरह से आपकी कंडीशन को देख के प्रेस्क्राइब करे। इस मेडिसिन को पानी के साथ निकलना होता है, इसको चबाना नहीं होता। अगर आपसे इसकी एक डोज मिस हो गई है पहले दिन की, तो आपने इसकी अगली डोज के टाइम डबल डोज नहीं इस्तेमाल करनी, बल्कि आपने सिंगल डोज ही इस्तेमाल करनी है, ताकि आप किसी भी साइड इफेक्ट से बचे रहें। आखिर में अगर शॉर्टली बात की जाए तो अगर आप थकन, नर्व पेन या फिर हड्डियों के दर्द से परेशान हैं तो सही सप्लीमेंट और बैलेंस डाइट के साथ इसको कंट्रोल किया जा सकता है। धूप में रोज थोड़ी देर रहना और रोजाना अंडे और दूध का इस्तेमाल करना और रेगुलर चेकअप्स कराना भी बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में। सबसे जरूरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए है, तो आपने कोई भी मेडिसिन इस वीडियो को देख के इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।